चलिए आज हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बारे में। ये जो समझौता है वो किस वस्तु को लेकर हुआ है और इसमें किस वस्तु को लेकर जो लेन देन है वो हुए हैं और लगभग इसकी कितनी जो कीमत है वो हुई है और इसका मेन जो बिंदु है वो क्या है। तो ट्रम्प टैरिफ के बाद भारत ने यूएस से की एक और डील। नेवी के लिए 7,995 करोड़ के सौदे पर हुए साइन। इंडिया सील्स 7,995 करोड़ डील विद द यूएस फॉर नेवी MS-60R हेलीकॉप्टर्स फ्लीट सपोर्ट। इस सारी न्यूज़ के बारे में है, आज हम पॉइंट टू पॉइंट सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम खबर के बारे में देखें तो भारत ने नौसेना में MH-60R हेलीकॉप्टर के समर्थन के लिए अमेरिका के साथ 7,995 करोड़ का समझौता किया है। यह सौदा चीन के प्रभाव को संतुलित करने और हिंद जो महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति को केंद्रित करने के लिए किया गया है। ये जो हेलीकॉप्टर हैं वो पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह से सतह हमलों में भारत की क्षमता को बढ़ाएंगे। यह समझौता व्यापारिक तनाव के बीच हुआ है और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू रखरखाव सुविधा को भी बढ़ावा देगा। अब हम बात करें हेलीकॉप्टर MH-60R के सीहॉक के बारे में कि ये हेलीकॉप्टर क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। तो MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर, जिसे हम रोमियो के नाम से भी भारत में जाना जाता है, अमेरिका नौसेना का सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टर है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम दें तो इसके सबसे पहले प्राथमिक कार्य। MH-60R को मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह रोधी युद्ध मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर इसके निर्माता की बात करें तो यह हेलीकॉप्टर सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन सिस्टम से मिशन सिस्टम और इंटीग्रेटर है। हर मौसम में अगर संचालन की बात करें तो यह एक ऑल वेदर यानी कि हर मौसम में सक्षम हेलीकॉप्टर है, जिसे दिन और रात दोनों समय यानी कि लिटोरेटल यानी कि तटीय और खुले पानी के जो संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्नत अगर सेंसर की बात करें तो यह अत्याधुनिक सेंसर सूट से लैस है, जिसमें मल्टी मोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और फॉरवर्ड लॉकिंग इंफ्रारेड कैमरा और NNAQS-22 FLS डिपिंग सोनर शामिल है। आयुध यानी कि हथियार की बात करें तो यह कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें पनडुब्बी रोधी मिशनों के लिए MK-54 हल्के टॉर्पीडो और सतह के लक्ष्यों के लिए AGM-114 हेलफायर मिसाइलें शामिल हैं। अन्य अगर मिशन की बात करें तो प्राथमिक युद्धक भूमिकाओं के अलावा यह खोज और बचाव, चिकित्सा, निकासी, नौसेना गन फायर समर्थन और रसद यानी कि लॉजिस्टिक्स कार्यों में भी सक्षम है। अब हम बात करें जहाज आधारित इसके संचालन की विशेषता के बारे में तो इसे युद्ध पोतों, ग्रेट पेट और विमान वाहक पोतों सहित विभिन्न नौसेना जहाजों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अगर प्रदर्शन की बात करें तो यह 2 जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि T700 EZ 401C इंजन द्वारा संचालित होता है। इसकी अधिकतम गति लगभग 267 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत के लिए अगर इसके महत्व की बात करें तो भारतीय नौसेना के लिए MH-60R चीनी पनडुब्बियों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है और यह देश की संपूर्ण निगरानी क्षमता में गेम चेंजर माना जाता है। अब हम बात करें MH-60R हेलीकॉप्टर को मिलेगा 5 साल का कवच। यह रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका सरकार के साथ 7,995 करोड़ के लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो समर्थन अवधि, यह समझौता अगले 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य नौसेना के में 24
MH-60R हेलीकॉप्टर के परिचालन उपलब्धता यानी कि ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी और रख रखाव क्षमता को बढ़ाना है। शामिल अगर सेवाओं की बात करें तो सनसेंटमेंट सपोर्ट पैकेज के पुर्जों की आपूर्ति, सहायक उपकरण, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, मरम्मत और घटकों की पुनर्मूर्ति इसमें शामिल है। घरेलू सुविधाओं के अगर निकाय की बात करें तो इस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के भीतर ही इंटरमीडिएट स्तरीय घटक मरम्मत और आवधिक रखरखाव निरीक्षण यानी कि पीरियोडिक मेंटेनेंस इंस्पेक्शन सुविधाओं की स्थापना करना है। हालिया दिन में तीसरा सबसे बड़ा समझौता, तो हाल ही के दिनों में कई महत्वपूर्ण जो समझौते हुए हैं जिनमें 3 सबसे मुख्य समझौते हैं। सबसे पहले समझौते की बात करें तो 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद LCH, यह भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 156 LCH हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा है, जिसकी जो कीमत है वो 62 करोड़ से अधिक 62,000 जो करोड़ से अधिक है। यह HAL को मिला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है और यह पूरी तरह से स्वदेशी है। 26 राफेल M फाइटर जेट्स की बात करें तो भारतीय नौसेना के विमान वाहकों विक्रांत और INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए फ्रांस के साथ लगभग $6 बिलियन मूल्य से 26 राफेल M समुद्री संस्करण जो लड़ाकू विमानों का जो सौदा है वो किया गया है। 31 MQ-98 प्रीडेटर अगर ड्रोन की बात करें तो भारत ने अमेरिका से लगभग $3.9 बिलियन लगभग 32,000 करोड़ मूल्य के 31 MQ-9B सीजार्जियन UAV यानी कि अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदने के सौदे का जो रूप है वो अंतिम रूप से दिया है। इसके अलावा इसी सप्ताह अमेरिका के साथ MH-60R हेलीकॉप्टर बेड़े के समर्थन के लिए 7,995 करोड़ का जो समझौता है वो किया है। अब हम बात करें परिचालन क्षमता में इस समझौते से होने वाले इजाफे के बारे में, तो MH-60R हेलीकॉप्टर के लिए हाल ही में हुए 7,999 करोड़ के समझौते से भारतीय नौसेना परिचालन में बड़ा इजाफा होगा। सबसे पहले हम बात करें उन्नत उपलब्धता के बारे में, तो यह 5 वर्षीय समर्थन पैकेज स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करता है, जिससे हेलीकॉप्टरों के परिचालन उपलब्धता यानी कि ऑपरेशनल एबिलिटी के उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि अधिक हेलीकॉप्टर किसी भी समय मिशन के लिए तैयार रहेंगे। बेहतर अगर रखरखाव की बात करें तो देश के भीतर ही इंटरमीडिएट स्तरीय मरम्मत और आवधिक रखरखाव निरीक्षण यानी कि पीरियोडिक मेंटेनेंस इंस्पेक्शन सुविधाओं की स्थापना से रखरखाव की प्रक्रिया तेज होगी और विदेशी डिपो पर निर्भरता कम होगी। लचीला अगर संचालन की बात करें तो यह समर्थन इन हेलीकॉप्टर को विभिन्न नौसेना जहाज़ों और दूर दराज के स्थानों से प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाएगा, जिससे नौसेना की पहुंच और प्रतिक्रिया समय यानी कि रेस्पॉन्स टाइम में सुधार होगा। मिशन की अगर तत्परता की बात करें तो यह सुनिश्चित करेगा कि हेलीकॉप्टर अपनी प्राथमिक पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी कि ASW और अन्य माध्यमिक भूमिकाओं के दौरान इष्टतम प्रदर्शन दे, जिससे समुद्री जो सुरक्षा है वो मजबूत होगी। अब हम बात करें व्यापारिक तनाव के बीच सकारात्मक संकेत, इस समझौते से मिलने वाला सकारात्मक संदेश, तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव के बावजूद हुआ यह रक्षा समझौता दोनों देशों के संबंधों को सकारात्मक संदेश देता है, जैसे कि रणनीतिक प्राथमिकता। यह समझौता दर्शाता है कि दोनों देशों के लिए सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी व्यापारिक मतभेदों और टैरिफ विवादों पर प्राथमिकता रखती है। दीर्घकालिक अगर स्थिरता की बात करें तो हाल ही में 10 साल के रक्षा ढांचे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो अस्थिर वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में द्विपक्षीय संबंधों के लिए स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ प्रदान करता है। चीन विरोधी अगर गठबंधन की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के साझा हित ने रक्षा सहयोग को मजबूत किया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दोनों की संयुक्त दृष्टि को दर्शाता है।
औद्योगिक पहुंच। भारत के लिए यह समझौता अमेरिकी अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित करता है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। आपसी विश्वास और समन्वय। रक्षा सचिव वॉर सेक्रेटरी के बयान, हमारे रक्षा संबंध कभी इतने मजबूत नहीं रहे। आपसी विश्वास, सूचना और साझाकरण और तकनीकी सहयोग में वृद्धि का संकेत देते हैं। अब हम बात करें चीन के प्रभावों का मुकाबला। तो भारत और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते से एक प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है। जैसे समुद्री शक्ति में वृद्धि। MH-60R हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति को मजबूत करेंगे। ये हेलीकॉप्टर पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी कि ASW क्षमताओं में अत्यंत उन्नत हैं। पनडुब्बी शिकार क्षमता की बात करें तो चीन की बढ़ती नौसेना उपस्थिति, जिसमें अक्सर पनडुब्बियां शामिल होती हैं, के खिलाफ ये रोमियो हेलीकॉप्टर नौसेना को सबमरीन यानी कि पनडुब्बी शिकार और सतह से सतह हमलों में निर्णायक बढ़त देंगे। क्षेत्रीय प्रभुत्व बनाए रखना। हिंद महासागर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है। इन उन्नत हेलीकॉप्टर की तैनाती भारत को इस क्षेत्र में अपनी निगरानी और प्रभुत्व बनाए रखने में मदद करेगी, जिससे चीनी नौसेना की जो गतिविधियां हैं उन पर प्रभावी ढंग से नजर रखी जा सके। रणनीतिक साझेदारी। रक्षा सौदा भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, जो चीन के विस्तारवादी एजेंडे के खिलाफ एक संयुक्त और मजबूत मोर्चा बनाने का संकेत देता है। अब हम बात करें राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। भारत और अमेरिका के बीच हालिया रक्षा सौदे, विशेष रूप से MH-60R हेलीकॉप्टर से संबंधित समझौते, दोनों देशों के संबंधों के राजनीतिक स्थिरता के दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना। यह सौदा दर्शाता है कि दोनों देश व्यापारिक विवादों के बावजूद अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोगों को प्राथमिकता देते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता में अगर योगदान की बात करें तो अमेरिका ने भारत को इंडो पैसिफिक और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति माना है। MH-60R की उन्नत क्षमताओं जो है वो भारत को समुद्री परिचालन में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान मिलेगा। अब हम बात करें आपसी विश्वास और समन्वय के बारे में। तो रक्षा ढांचे के नवीनीकरण यानी कि रेवेन्यू डिफेंस फ्रेमवर्क और सौदों पर हस्ताक्षर जो समन्वय, सूचना साझाकरण और तकनीकी सहयोग को बढ़ाते हैं, आपसी विश्वास और संबंधों की ताकत को रेखांकित करते हैं। संतुलित दृष्टिकोण की बात करें तो भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। साथ ही रूस जैसे अन्य भागीदारों के साथ अपने संबंधों को भी संतुलित कर रहा है। यह बहु संरेखित विदेशी नीति भारत की राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाती है। MH-60R सौदा मौजूदा व्यापारिक मतभेदों के बावजूद दोनों राष्ट्रों के बीच गहरे और स्थिर रणनीतिक संबंधों का संकेत है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के साझा लक्ष्यों पर आधारित है। अब बात करें रूस पर निर्भरता के बारे में। तो भारत की रक्षा जरूरतों के संदर्भ में रूस पर निर्भरता एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दा रहा है। जैसे ऐतिहासिक निर्भरता। ऐतिहासिक रूप से भारत अपनी अधिकांश सैन्य हार्डवेयर, स्पेयर पार्ट्स और प्रौद्योगिकी के लिए रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ पर बहुत अधिक वो निर्भर रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों में कई प्रमुख प्लेटफॉर्म जैसे सुखोई Su-30 MKI, मिंग विमान, T-90 टैंक और नौसेना जहाज रूसी मूल के हैं। विविधीकरण के आवश्यकताओं की बात करें तो इस भारी निर्भरता ने भारत को संभावित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बना दिया है, विशेष रूप से रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के आलोक में, जैसे कि यूक्रेन युद्ध के बाद। वर्तमान सौदों का प्रभाव। अमेरिका के साथ हालिया रक्षा सौदे भारत
के अपनी रक्षा खरीद में विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन लाने और रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रयास का हिस्सा है। रणनीतिक स्वायत्ता। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना चाहता है, जिसका अर्थ है कि वह किसी एक देश, चाहे वह रूस हो या अमेरिका, पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहता। अमेरिका जो है वो सौदे भारत को अपने रक्षा संबंधों को संतुलित करने का अवसर प्रदान करते हैं। अमेरिकी दृष्टिकोण। अमेरिका भारत के रक्षा बाजार में अपनी पेठ बनाना चाहता है और वह सक्रिय रूप से भारत को रूसी उपकरणों से दूर ले जाने का जो प्रयास है वो कर रहा है, अक्सर प्रतिबंधों की धमकी या बेहतर सौदों की पेशकश करके। अब हम बात करें आत्मनिर्भर भारत पहल के बारे में। तो आत्मनिर्भर भारत पहल भारत सरकार द्वारा मई 2020 में शुरू किया गया एक व्यापक मिशन है। इसके अगर उद्देश्यों की बात करें तो इस पहल का लक्ष्य स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, घरेलू उद्योगों को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। बात करें आर्थिक पैकेज के बारे में तो इस अभियान के तहत कोविड-19 महामारी के प्रभावों से लड़ने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ यानी कि 266 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। वोकल फॉर लोकल की बात करें तो इस पहल का प्रमुख नारा वोकल फॉर लोकल है, जिसका अर्थ है कि स्थानीय उत्पादों के बारे में मुखर होना और उन्हें अपनाना, जिससे स्वदेशी उत्पादों को और सेवाओं को बढ़ावा मिले। बात करें रक्षा क्षेत्र में महत्व के बारे में तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल का विशेष महत्व है। इसका प्राथमिक लक्ष्य महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों और प्लेटफॉर्मों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना है। सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप भारत का रक्षा निर्यात 2013 से 14 में 686 करोड़ से बढ़कर 2024 से 25 में 23,622 करोड़ हो गया है। MH-60R हेलीकॉप्टर सौदे में भी भारत के भीतर ही मरम्मत और आवधिक रखरखाव सुविधाओं की स्थापना शामिल है, जो इस पहल के अनुरूप है। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों पर इस समझौते से कैसे और किस प्रकार के जो प्रभाव हैं वो पड़ेंगे। कुछ अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे जो मुख्य रूप से भू राजनीतिक समीकरणों और सुरक्षा चिंताओं और वहीं क्षेत्रीय अस्थिरता से जुड़े रहेंगे। चीन की बात करें तो नकारात्मक प्रभाव और चिंता चीन के लिए बढ़ेगी, जैसे कि चीन इस सौदे को भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को गहरा करने के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभाव को रोकना है। चीन इसे अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा हितों के लिए प्रत्यक्ष खतरे के रूप में मानता है। बात करें चीन की प्रतिक्रिया की तो चीन अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा सकता है और भारत से लगी सीमाओं पर अपनी स्थिति जो है उसको मजबूत कर सकता है और पाकिस्तान के लिए समर्थन बढ़ा सकता है, जिससे दक्षिण एशिया की सुरक्षा गतिशीलता और जटिल हो सके। बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के नकारात्मक प्रभाव और चिंता है, जैसे कि भारत की नौसेना क्षमताओं में वृद्धि, विशेष रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में पाकिस्तान के लिए एक सुरक्षा चिंता है। यह सौदा भारत के सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासों को मजबूत भी करता है। अगर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की बात करें तो पाकिस्तान अपनी करीबी सहयोगी चीन से अधिक रक्षा समर्थन और सहयोग मांग सकता है, ताकि भारत के साथ सैन्य संतुलन बनाए रखा जा सके। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका पर सकारात्मक प्रभाव है, जैसे यह सौदा अमेरिका के लिए अपनी स्वतंत्र और खुली इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करता है और भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदारी के रूप में स्थापित करता है। यह अमेरिकी रक्षा उद्योग जैसे कि लॉकहीड मार्टिन के लिए भी आर्थिक रूप से फायदेमंद है। अगर इसकी अमेरिका की रणनीतिक लक्ष्य की बात करें तो अमेरिका का जो लक्ष्य है वो भारत के रक्षा बाजार में अपनी पेठ बनाना है और भारत की रूसी सैन्य उपकरणों पर निर्भरता को भी कम करना है। अगर रूस की बात करें तो रूस के भी नकारात्मक और चिंता के प्रभाव, जैसे यह सौदा भारत के रक्षा विविधीकरण यानी कि
डाइवर्सिफिकेशन प्रयासों को उजागर करता है, जिससे भारत की पारंपरिक रूसी सैन्य उपकरणों पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। यह रूस के लिए भारत जैसे प्रमुख हथियार खरीदने के साथ बाजार हिस्सेदारी का नुकसान है। अगर रूस की प्रतिक्रिया की बात करें तो रूस भारत के साथ अपनी दीर्घकालिक संबंधों को बनाए रखने के प्रयास कर रहा है और नए रक्षा सौदों वहीं ऊर्जा सहयोग के माध्यम से व्यापार संतुलन बनाने की कोशिश भी कर रहा है। क्षेत्रीय देशों की बात करें जिसमें आसियान क्वाड सदस्य शामिल हैं, उनके सकारात्मक प्रभाव। ये देश इस सौदे को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सकारात्मक संदेश के रूप में देख सकते हैं। एक मजबूत भारतीय नौसेना हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है, जिससे चीन की आक्रामकता के खिलाफ जो संतुलन है वो बनता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।